सो फ्रेंड्स, बीटीसी ने फाइनली अपना वो बोरिंग स्टेशन जो है $30,000 से $35,000 का, उसको ब्रेक किया है और अभी चल रहा है लगभग $40,000 के आसपास। 21 जुलाई का इवेंट जिसको काफ़ी ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस दे रहे थे, सेंटीमेंट्स चेंज होने के चांसेस वहाँ पे थे, काफ़ी हद तक फिलहाल देखने को मिल गया है। कल मैंने आपको वीडियो के अंदर यही कहा था, जो अभी तक न्यूज़ आ रही है दैट इज़ नॉट इनफ, जिसकी वजह से बीटीसी अभी तक इतना बड़ा ब्रेक ऑफ नहीं ले पा रहा। लेकिन कल आ गई रात को Amazon की बहुत बड़ी न्यूज़, जो कि एक खुद में सबसे बड़ी न्यूज़ है, मैं कहूँगा 2021 की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ हो सकती है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। लेकिन इस न्यूज़ को डीप डाउन समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और क्या ये एक र्यूमर है, और यहाँ पे क्या बिटकॉइन बुल्स के कंट्रोल में आ चुका है कि नहीं, कि अभी भी बियर्स इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, चाहे वो हो चार्ट्स के थ्रू, चाहे वो फंडामेंटल्स के थ्रू, थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं एंड देन आप डिसाइड करिए कि आप किसकी फेवर में हैं। आपको क्या लग रहा है, मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्सल लेगी और दोबारा $30,000 के आसपास जा सकती है, या मार्केट यहाँ से $50,000 का मार्क को भी छू जाएगी? उसके ऊपर अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर डालिएगा। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से करूंगा रिक्वेस्ट, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, बिकॉज आप लोग करते हैं लाइक तो मैं रहता हूँ मोटिवेट आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए, जिससे कि आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना पाए। सो फ्रेंड, अभी मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा। अभी जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, बीटीसी फिलहाल फिर से पंप हो रहा है, अराउंड 38,700 चला गया है बीटीसी। मैं यहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव को रखना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। 21 जुलाई का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात करी थी इससे पहले एक वीडियो के अंदर साइन चार्ट की, जिसके अकॉर्डिंगली हर दिसंबर एवरी 4 ईयर्स के बाद बनता है बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई, और उसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट होती है। उसके बारे में हमने बात करी थी। हमने बात करी थी विक ऑफ चार्ट की। हमने बात करी थी विक ऑफ चार्ट के अकॉर्डिंग 21 जुलाई के आसपास हम पहुंच जाएंगे फेस ई के अंदर, यानी कि यहाँ से हमारे को एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन वो भी हमारे को दिखाई दिया। हमारे को दिखाई दी सबसे बड़ी न्यूज़, जो कि है Amazon डेफिनेटली लाइनिंग अप बिटकॉइन पेमेंट्स एंड टोकन कन्फर्म्स इनसाइडर ने ये न्यूज़ को कन्फर्म किया है। अभी ऑफिशियल यानी कि खुद सीईओ के जुबानी हमने नहीं सुनी है, तो अभी तक ये सिर्फ इनसाइडर न्यूज़ है, जिसके अंदर कहा गया कि Amazon इज लुकिंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर इट्स ओन टोकन फॉर 2022 सेज एन इनसाइडर। तो ये इनसाइडर की न्यूज़ है, जिसके थ्रू हमें लग रहा है कि यस काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ है, और यस ये एक न्यूज़ बहुत बड़ी है जिसका हम वेट कर रहे थे ट्रेंड रिवर्सल के लिए। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बात करना चाहूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें लाइन अप हो रही है। अगर हम बात करें बुल्स के साथ, यानी कि Amazon की न्यूज़, एलॉन मस्क का, स्पेसएक्स का, बिटकॉइन, इथेरियम एंड डॉजकॉइन की होल्डिंग, उसके बारे में पॉजिटिव बातें करना, एलॉन मस्क का ट्विटर प्रोफाइल एक्टिव हो जाना, जेबी मॉर्गन की न्यूज़ आना, नाइजीरिया की भी न्यूज़ आना, और बाकी कंट्रीज़ का भी काफ़ी सारा रेगुलेशन के ऊपर बात करना, काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे को देखने को मिली है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ट्रेंड एंड सेंटिमेंट्स दोनों बदले हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बात करना चाहूँगा, अगर हम बात करें क्रिप्टो साइकिल की, जो कि साइकिल है साइन वेव के अकॉर्डिंग, जिसमें 2013, 2017, 2021, उसकी अगर हम बात करें तो दिसंबर के अंदर हमारे को ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, यानी कि जो $65,000 का मार्क है वो ब्रेक हो जाए और $75,000 या $1,00,000 के आसपास बीटीसी चला जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इस सीजन। और उसके बाद हम देख सकते हैं आज तक का शायद सबसे बड़ा बियर मार्केट भी हमारे को देखने को मिले। अगर हम बात करें हॉल्विंग के बाद, लगभग एग्जैक्टली अगर हम बात करें कुछ लगभग 1 साल के पीरियड के बाद, जैसे कि 20 मई को हुआ था हॉल्विंग का पीरियड 2020 में, तो अब लगभग 1 साल पार हो गया है, और दिसंबर यानी कि 1.5 साल बाद हमारे को ऑल टाइम हाई हर बार देखने को मिला है। तो अब ये जो न्यूज़ आई है, इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, ये न्यूज़ कही जा रही है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि Amazon कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, जिसकी वजह से हमारे को बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है इस सीजन। हो सकता है बाय एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर बिगनिंग हमें Amazon की ये रियल में न्यूज़ सुनाई दे जाए कि येस Amazon इज स्टार्टिंग टू एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एंड इवन मोर ऑल्ट कॉइन जस्ट लाइक इथेरियम, कार्डेनो, बिटकॉइन कैश, जिसके बारे में भी इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि यहाँ पे कंपनी सिर्फ बिटकॉइन नहीं और भी काफ़ी सारे मेजर करेंसीज को कंसिडर कर रही है एज अ पेमेंट सोर्स, पेमेंट गेटवे, बिकॉज उन्होंने एक वैकेंसी निकाली है बेसिकली, जिसके अंदर कि वो एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट को चाहते हैं, पेमेंट गेटवे एक्सपर्ट को चाहते हैं, उनके साथ Amazon के साथ काम करे। तो यहाँ पे
ये न्यूज़ से जो अभी का इम्पैक्ट है वो तो जो है सो है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि एग्जैक्टली मैच बैठता है साइन वेव के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर कि हर 4 साल के बाद हमारे को ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है, हॉलविंग के एग्जैक्टली 1.5 साल बाद यानी कि दिसंबर के अंदर। तो ये अगर न्यूज़ आती है नवंबर दिसंबर के अंदर, तो हमारे को ये ऑल टाइम हाई जो हम देखना चाहते हैं वो पॉसिबल है आफ्टर दिस न्यूज़। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, क्या बुल्स ने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया है? हम देखें विक ऑफ चार्ट के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे एक वेव बनी है जो कि एग्जैक्टली गई है 41,000 के आसपास की 21 जुलाई के आसपास। लेकिन अगर मैं आपको एक रिस्पेक्टिव कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, उसके अंदर आप लोग देख के कुछ समझ पाओगे कि अभी हम 100% बुल्स के कंट्रोल में नहीं आए हैं, बियर्स के कंट्रोल से अभी बाहर नहीं गए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा चार्ट के अंदर, अगर आप देखेंगे वन डे की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वन डे के अंदर क्लियरली हमें दिखाई देता है ग्रीन कैंडल जो थी लगभग $41,000 की। उसके अगले ही दिन हमारे को देखने को मिला डंप जो कि गया था लगभग $31,000-33,000 का, और उसके अगले दिन हम पहुंचे थे दोबारा $30,000 के आसपास। उसके बाद दोबारा हमारे को दिखाई दिया $41,000 तक के आसपास बिटकॉइन आता हुआ, और उसके बाद दोबारा डंप दिखाई दिया हमारे को $33,000 के आसपास का। उसके बाद दोबारा हमारे को थर्ड बार टाइम दिखाई दिया $40,000 के पास, और बीटीसी दोबारा आया $31,000 के पास, थर्ड अटेम्प्ट इस लास्ट 2 महीने के अंदर। इसके बाद दोबारा बीटीसी गया 41,000 के पास फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर, और दोबारा बीटीसी गया $28,000 के आसपास फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर। इसके बाद दोबारा बीटीसी गया था $37,000, उसके बाद आया लगभग $32,000 फिफ्थ अटेम्प्ट के अंदर या सिक्स अटेम्प्ट के अंदर। उसके बाद अब दोबारा गया है बीटीसी $40,000 के पास, और अभी ये है सबसे मेजर रेजिस्टेंट एरिया जो कि है 40,000 का, 41,200 का। अगर ये बीटीसी क्रॉस कर लेता है 41,400, 41,200, तो हम कह सकते हैं यस बीटीसी काफ़ी हद तक बुल्स के कंट्रोल में आ गया है। लेकिन अगर जब तक ये एरिया का पार नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि बुल्स ने टोटल कंट्रोल कर लिया। बिकॉज अगर आपने देखा होगा हम 30,000 के मार्क को, ये 28,800 का मार्क है, इसको भी क्रॉस नहीं कर पाए लगभग 7 बारी तक। इसी तरीके से लगभग 6-7 बारी तक हम 41,000 के मार्क को भी पार नहीं कर पाए हैं। तो जब ये एक जोन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि $28,000, $29,000 का मार्क अगर ब्रेक हो जाता है, तो बियर्स के हम फुल्ली कंट्रोल में आ जाते हैं। और अगर ये जोन जो है जो कि है $41,400 का, ये ब्रेक हो जाता है, तो हम बुल्स के फुल्ली कंट्रोल में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे को शायद एक और पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई दे जाए इस जोन को ब्रेक करने के लिए, जो कि हो सकती है टेस्ला माइट स्टार्ट टू एक्सेप्ट बिटकॉइन अगेन, या कुछ रिलेटेड एलॉन मस्क का फोमो आ सकता है, कोई भी बात आ सकती है जिससे हम यहाँ पे इस जोन को ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं तब तक बुलिश नहीं हूँ जब तक ये 41,400, 41,500 का मार्क ब्रेक नहीं होता और कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं होती। और एक और यहाँ पे जो एक और साइन है वो है 3, 4, 5, 6 ग्रीन कैंडल्स हमारे को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। जब भी इतनी ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है, उसके बाद यूजुअली हमारे को एक डंप देखने को मिलता है। अगर आपको मैं पिछले कुछ कैंडल्स में लेकर चलूँ जहाँ पे हमारे को ग्रीन कैंडल्स देखी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार ग्रीन कैंडल देखने को मिली। बीटीसी का प्राइस था $58,000, तुरंत अगली कैंडल जो बनी अगले दिन की वो थी $55,000 की। इसके बाद अगर हम आगे चले और देखें, बीटीसी 25,000 से सीधा गया था 3, 4, 5, 6 कैंडल, 7 कैंडल के अंदर $34,000, और उसके बाद अगेन सीधा आया बीटीसी $28,000 का। इसके बाद अगर हम और पीछे चले और देखने की कोशिश करें तो ये था बीटीसी $15,600 के आसपास, और 6 कैंडल बनी थी लगातार, जिसके बीटीसी गया था $19,000 के आसपास, सीधा आया था दोबारा 17,000, और अगले कुछ दिनों के अंदर दोबारा 16,000। तो हर बार जब भी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और ये जोन वैसे भी हाई रेजिस्टेंस जोन है, तो इससे हमारे को बचना है, देख के आपको काम करना है। मैं आपको पिछली वीडियो से काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ हाई लेवरेज मत लो, बिकॉज हाई लेवरेज के अंदर आपके लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और आपने देखा ही है बिनेंस का ऊपर इतना ज़्यादा आप कह सकते हो लिक्विडिटी रही, इतना ज़्यादा इशू रहा कि लोग काफ़ी सारे लिक्विडेट भी हुए हैं। कल के इस ट्रेड के अंदर जिन्होंने 3x लेवरेज लिया था उनको भी नुकसान कल हुआ हो सकता है फॉर श्योर, जो इतनी बड़ी ये रैली आई है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें बुल्स का कंट्रोल जो है, मेरे हिसाब से $41,500 के आसपास
डिसाइड होगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या बुल्स ने टोटली अभी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है? आप क्या देखते हैं, यहाँ से BTC सीधा $50,000 चला जाएगा, या आप देखते हैं दोबारा BTC एक बार 30-35,000 $32,000 के आसपास दोबारा आ सकता है? क्या है आपका अपना ओपिनियन? जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका ओपिनियन भी है जो कि हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है, ताकि आपके ओपिनियन से शायद किसी और व्यक्ति को भी हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए भाई इतना ही फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। एंड आपको बता रहा हूँ दोबारा, अमेजॉन की न्यूज़ बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये हमारे लिए गुड साइन है। अगर हम साइन वेव के अकॉर्डिंग चलते हैं तो दिसंबर के अंदर जो हमारा ऑल टाइम हाई एक्सपेक्टेड है, वो इस न्यूज़ के साथ हमारे को हो सकता है पूरा होता हुआ दिखाई दे जाए। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर तो हम हमेशा कहते आए हैं बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट है और होता ही रहेगा। लेकिन अगर हम, जैसे हमने इस बार कन्वर्जन करा था $56,000 के आसपास, और मैंने कहा था 30, 31, 32, $33,000 के आसपास 15 से 20% का अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से आप BTC में ले लो, बिकॉज हम ऑलरेडी एक गुड प्रॉफिट के ऊपर है, ताकि हमारे को रिग्रेट ना हो अगर वहाँ से एक रैली आ जाए। तो अगर आपने वो भी एक्शन लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको उससे प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। एंड येस, डोंट फॉरगेट कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया हो।